अभी अभी बातचीत हुई है, संयुक्त मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यालय में, जहां हम मौजूद है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा फरीदाबाद से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं करण सिंह दलाल। दलाल साहब, आज जो मीटिंग हुई है आपकी आम आदमी पार्टी के साथ, क्या निर्णय लिए गए हैं? आज का दिन जिला कांग्रेस पलवल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। और जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो हुआ है, उसमें हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही प्रमुख रूप से आपस में गठजोड़ उन्होंने किया है। तो उसकी शुरुआत आज पलवल कांग्रेस कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन सब ने बैठ करके ये फैसला किया है कि उम्मीदवारों का चयन पार्टी हाईकमांड अपना काम करती रहेगी, लेकिन हमें घर नहीं बैठना है। हमने आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद शुरुआत पलवल से कर दी है। दोनों पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी अब लोगों में जाएंगे और भाजपा की काली करतूतों का चिट्ठा खोलेंगे। जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जो छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं, किसान मजदूर बर्बाद हो रहा है, जो नौजवान आज मायूस हो रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और लोकसभा के अंदर लाखों की जीत जो बीजेपी की हुआ करती थी, अब हमारी दोनों पार्टी आम आदमी और कांग्रेस लाखों की हार बीजेपी के उम्मीदवार की सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार आप पर हमले भी कर रही है, वो कह रही है कि इनका संगठन तक तो बना नहीं है, जबकि हमारे पन्ना प्रमुख तक अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। बात करें बूथ की तो हर बूथ पर यूथ है उनका। कैसे करेंगे? उनका नारीबंधन भी चल रहा है इस समय। नहीं, हमारे यहाँ भी बूथ का काम सब हलकों में हो चुका है पूरा। नहीं, पार्टी के संगठन का काम तो नहीं हुआ ना पूरा आपका? जो आज हमने ये बैठक की है, उससे ये साबित हो गया कि हमारा संगठन बने ना बने, हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का पूरा पलवल जिला आज लोकसभा चुनाव में कूद चुका है और संगठन होता रहेगा। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की कोई शिकायत नहीं आने देंगे और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के इस लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। लोगों की चर्चाएं सुनते होंगे आप, खासतौर से बीजेपी नेताओं की। वो तो ये कहते हैं कि करण सिंह दलाल ने चुनाव तो लड़ना ही नहीं है लोकसभा का, ये तो केवल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी इमोशनल बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, सारा इलाका जानता है, पिछले 2 साल से मैं लोकसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका हूं, लेकिन मेरे ऐलान करने से बात नहीं बनती। ये फैसला पार्टी ने करना है और पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हम सबको मान्य होगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव की तैयारी हमारे इलाके की हमारी पूरी तरह से है। उसमें उम्मीदवार मैं हूं या कोई और हो, उस बात में कोई अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। क्या कहेंगे? आपको अक्सर जो आपकी पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है या दूसरे अन्य दल हैं आपके, बीजेपी आपके गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, घमंड है, वो तमाम देश के लोग उसे देख रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमंड की कोई बात ही नहीं। हम तो जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लोगों की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। लोगों के दुखों को दूर करना, लोगों के सम्मान को बहाल करना, रोजगार देना, भ्रष्टाचार को रोकना और अपने इलाके के मान मर्यादा का ख्याल करना, ये हमारे संकल्प हैं। और हम अपने संकल्प में हम और हमारे सभी साथी जुटे हुए हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ जो धर्म की आड़ में या जातियों का जो जहर बीजेपी फैलाने का काम कर रही है, हम उन बातों से दूर हैं। हमारे लिए विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में 36 बिरादरी के लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। मेहनती लोग हमारे साथ हैं, जो कमीरा वर्ग है हमारे साथ है, छोटे दुकानदार हमारे साथ हैं और सारा नौजवान किसी भी बिरादरी का है वो इस लड़ाई में हमारे साथ। कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं देती है, किसी और को दे देती है, तो क्या आप तब भी चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैं कह चुका हूँ ना कि जो भी पार्टी फैसला करेगी, हमें बीजेपी का जो देश के अंदर जो उन्होंने कमज़ोर करने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है, अब वक्त आ गया है कि हर आदमी को अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके मिल करके इस भाजपा को यहाँ से चलता करना चाहिए। वरना आने वाले दिनों में अगर तीसरी दफ़ा भी भाजपा की सरकार बनती है तो संविधान को ख़त्म किया जाएगा, जो बीजेपी का उनकी मंशा है। और ना कभी इस देश में चुनाव आपको नज़र आएंगे। तानाशाही का जो शासन है वो बीजेपी बनाना चाहती है, चीन और रूस की तरह।
लेकिन अब देश के लोगों को मिल करके आपसी मतभेदों को भुला करके इस भाजपा के कुशासन को हमेशा के लिए समाप्त करके इस लोकसभा में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव जिताना चाहिए। दलाल साहब, बीजेपी का दावा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। ये इनका एक बहुत बड़ा जुमला है। जब इन्होंने ये इनका मन मान चुका है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो केवल लोगों पर झूठा भ्रम बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को इस तरीके से गुमराह करने के लिए ये इस तरह का नारा दे रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि ये 200 भी पार करने की स्थिति में आज नहीं है। लोकसभा का चुनाव आएगा, आप देखना, भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाएगी। किस आधार पर कह रहे हैं आप, ये बताइए ना। आपने कोई आकलन किया है या कोई गणित बैठाया है, या कैसे आप इसको दावा करें 200 पार भी नहीं पहुंचेंगे? देखिए, उसका सीधा सा एक गणित है। हम ये कहते हैं कि जो काओ बेल्ट जैसे कहते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका ये इधर का जो इलाका है, यहाँ ये धर्म के नाम पर लोगों को ज़्यादा बरगलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार का ताल्लुक़ है, कल आपने देखा बिहार में लाखों की भीड़ ने राहुल गांधी जी, लालू जी और तेजस्वी और हमारे अखिलेश की इतनी उनकी हौसला अफजाई लोगों ने की। पश्चिमी बंगाल में ममता और कांग्रेस का गठबंधन है जो तमाम की तमाम सीटों को जीतेगा। सारा दक्षिणी इंडिया, वो असली जो धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो तो बीजेपी की असलियत को पहले ही जानते हैं, इसलिए वो तो वहाँ इनके भुलावे में आते ही नहीं हैं। सारा दक्षिणी भारत बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि जब चुनाव सिर पर आएंगे तो ये कांग्रेस नेता मैदान छोड़ छोड़ कर भागेंगे। पंजाब में इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, वहाँ भी गठबंधन आएगा। और कांग्रेस की जो ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग पानी पी पी करके बुराइयां करते हैं, कांग्रेस का तो इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। आज जो देश में जो ये तरक्की थोड़ी बहुत नज़र आई थी, जिसको मोदी ने ख़त्म कर दिया, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस में सभी लोगों को मिल कर के रहने का एक हक है, अधिकार है, और कांग्रेस के अंदर जाति धर्म की नफरत नहीं फैलाई जाती। वही आम आदमी पार्टी की बात है। क्या कहेंगे आप, पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के भागेंगे टिकट को? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने 1947 के अंदर गोरे अंग्रेजों को इंडिया से भगाया, और 2024 के अंदर काले अंग्रेजों को भगाने का काम अगर करेगी तो कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, ये हमारा कहना है। और मोदी जी स्वयं जानते हैं कांग्रेस कैसी पार्टी है। ये तो उस समय 47 से पहले 1925 में संघ बना था, उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़वाने का काम करते थे, जयचंद का काम करते थे। और आज भी 2014 में जब इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई, भ्रष्टाचार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, आज उसका वायदा ही नहीं करते, काम के ऊपर वोट ही नहीं मांगते, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रहे हैं। तो इनका आधार तो खिसक चुका है। और मोदी जी जानते हैं अब इन पे एक जुमला बचा है, 400 पार, जिससे जनता ये समझ ले ईवीएम लगा के ये करके भाई जो ये कहते हैं कर लेते हैं चुपचाप, 400 नहीं तो 300 तो कर ही लेंगे। लेकिन अब जनता इनके समझ चुकी है, झूठे जाल में नहीं आएगी, ये 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे डाका साहब आप, आका अंकड़ित क्या कहते हैं? ये तो आपे भी पता है, एक आप बार बार आंकड़ों की बात जो कर रहे हो, एक के जब भारतीय जनता पार्टी शुरू में जब हरियाणा में आई थी तो कितनी टिकट थी, वो कितनी सीट थी उस पर हरियाणा में? हाँ, पिछली बार तो 10 की 10 सीट की जीत गई थी। नहीं, एमपी की बात नहीं कर रहा मैं, हरियाणा की सरकार में तो मेरे ख्याल से 65 से 70 थी, 75 पार का नारा दिया था ना। तो बीच में कितनी आई पिछले इलेक्शन में? 40। और अब के कितनी आएंगी? क्या आप बताओ ना। मेरे ख्याल से 20 या 10। ठीक है जी, तो आंकड़ा तो यू है। लेकिन अब तो फिलहाल तो बात हो रही है लोकसभा की, 400 पार के पास जाएंगे वो, ऐसा दावा कर रहे हैं। लोकसभा की बात यह है कि उसके खुद के कैंडिडेट जो टिकट मिल रही है जिन लोगों को, उनकी हार निश्चित आ रही है, वो टिकट फेंक फेंक के भग रहे हैं सब। कई लोगों ने कल से आज तक टिकट फेंक दिए, जी हम बीजेपी से टिकट नहीं लेंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे। तो दलाल साहब अगर लड़े तो? दलाल साहब का तो मुकाबला ही ना है, फिर जो है कोई आएगा सामने। नहीं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पलवल में है, फरीदाबाद में नहीं है दलाल साहब का प्रभाव। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी का क्या है वहाँ, हरियाणा के नेता है भाई, बीजेपी का क्या है वहाँ में, और पलवल में क्या ना है? तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। एक जो भी
आपने पूछा है दलाल साहब को, तो उन्होंने एक स्पष्ट जवाब दिया है कि जिस भी भाई को टिकट मिलेगी हम सब साथ रहेंगे। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार जो है हमारे दलाल साहब हैं, उसमें मंत्री जी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? यही कह रहे थे, दलाल साहब ही हमारे कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता है, हरियाणा के नेता हैं। आप जो कह रहे थे फरीदाबाद क्षेत्र में, खाली पलवल के नेता नहीं है करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल शेर हरियाणा के नाम से मशहूर है, पूरा हरियाणा जानता है। फरीदाबाद में कृष्णपाल से ज़्यादा लोग करण सिंह दलाल को जानते हैं। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं 6 लाख वोटों की, 6 लाख वोटों तो हम यहाँ 3 क्षेत्र ही उनको पूरी कर देंगे दलाल साहब की। पलवल, होडल, हतीन से ही उनकी 6 लाख की संख्या को मिटा देंगे। बरथला, NIT, बड़कल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव, वहाँ से जो जीत दलाल साहब जीतेंगे वो तो एक्स्ट्रा जीत रहेगी। थे हमारे बीच पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आज संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें आने वाले कल के लिए फैसला लिया गया है। पार्टी की टिकट आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलेगी उसके साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रहेगा। हालांकि समर्थकों ने दावा किया टिकट कांग्रेस दलाल को ही मिलेगी, क्योंकि सबसे मजबूत प्रत्याशी है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कार्यकर्ताओं ने कि जिस भी नेता को टिकट मिलेगी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ जुटे रहेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।